प्यारे बच्चों नमस्कार। करंट अफेयर में एक न्यूज आप लोगों ने पढ़ी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की संख्या 34 से बढ़कर के अब 38 हो गई है और ज्यादातर बच्चों ने यह मानना शुरू कर दिया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब ये सही न्यूज क्या है, ये जानकारी मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं। दरअसल कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर अभी एक अध्यादेश आया है जिसके तहत कानून पास हो गया है कि देश में अब 34 की जगह 38 जज होंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर एक बिल आया है वो पास हो गया है, अब 34 की जगह 38 होंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कुछ भी नहीं आया है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो आखिर हुआ क्या है? अगर अभी इस समय आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की संख्या 34 मानी जाएगी 38 मानी जाएगी, इसका सही जवाब क्या होगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका सही जवाब अगर आज के तौर पर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे सुप्रीम कोर्ट में जो अभी जस्टिस की संख्या है वो 34 ही है, 38 नहीं है। तो ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, उसे 38 लिखना और बोलना शुरू कर रहे हैं। लेकिन यह भ्रम फैला क्यों है, इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे देता हूं। तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए और एंड तक देखिएगा, आपके सारे भ्रम जो है वो दूर हो जाएंगे। होता क्या है, अगर मुझे कभी भी, ठीक है, और इससे जुड़े हुए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे वो आपके इस क्लास से कवर हो जाएंगे। होता क्या है, अगर कभी भी हमें जस्टिस की संख्या बढ़ानी होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो आर्टिकल 124(1) पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो कानून बना करके ऐसा कर सकती है। ठीक है, किसके पास ताकत है? पार्लियामेंट के पास, कि वो कानून बना करके ऐसा कर सकती है। लेकिन ऐसा कानून केवल तभी बन पाएगा जब कैबिनेट उसको मंजूरी दे, यानी कि पहली मंजूरी किसके पास से आनी चाहिए? कैबिनेट के पास से। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि कैबिनेट ने एक मंजूरी दी है जिसके तहत 34 की बजाय 4 जस्टिस और ऐड होने चाहिए और जस्टिस की संख्या कितनी होनी चाहिए? 38 होनी चाहिए। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने को लोगों ने सच मान लिया है कि यह ऐसा हो गया है या ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल सच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद होता क्या है, एक बिल जो होता है, जो कि अमेंडमेंट बिल होता है, संशोधन विधेयक, ऐसा संशोधन विधेयक अब पार्लियामेंट में लाया जाएगा अपने नेक्स्ट सेशन में। जैसे अभी मानसून सेशन आ रहा है और उस विधेयक को लोकसभा से और राज्यसभा से पास होना आवश्यक होगा, और वो भी साधारण बहुमत के साथ में, ना कि विशेष बहुमत। तो साधारण बहुमत के साथ अगर ये पास हो जाता है फिर ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति साहब अपनी मंजूरी यहां पर दे देते हैं, ठीक है, तो यहां पर 34 से बढ़कर के जस्टिस की संख्या क्या होगी? 38 हो जाएगी। और यह सब आर्टिकल नंबर 124(1) के तहत हो रहा है। लेकिन अभी यह सारी प्रक्रिया हुई ही नहीं है, ना तो विधेयक आया है और ना ही राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। अभी सिर्फ इतना काम हुआ है कि कैबिनेट ने कहा है कि हमें 34 के बजाय 38 जस्टिस चाहिए। कैबिनेट की मंजूरी मिली है, तो कैबिनेट ने मंजूरी दी है और कैबिनेट ये चाहती है कि इसके ऊपर आने वाले सेशन में, जैसे अभी हमारा सत्र आएगा, ठीक है, जैसे मानसून सेशन कहते हैं, उसमें इसके ऊपर चर्चा होगी। अब ये पास होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है बिल के ऊपर और मेजॉरिटी के ऊपर। और मैं आपको बता दूं ये एक संशोधन विधेयक होगा, इसका लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास होना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके साथ ही अब आप लोगों को याद रखना है कि यह एक साधारण संशोधन विधेयक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना है, कैबिनेट की मंजूरी इसमें चाहिए। आर्टिकल 124(1) के तहत हम जस्टिस की संख्या बढ़ा सकते हैं और पार्लियामेंट में कानून बनाकर इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। और यह कोई अध्यादेश नहीं है, यह सिर्फ एक संशोधन विधेयक है जो पास होगा कैबिनेट की मंजूरी के बाद। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको और बता देता हूं कि कब कब ऐसा हुआ है कि हमारे यहां जस्टिस की संख्या बढ़ाई गई है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 1950 में हमारे जस्टिस की संख्या थी 8, जिसमें से एक चीफ जस्टिस होता था और उसके बाद में 7 अन्य जस्टिस होते थे। बाद में 1960 में इनकी संख्या बढ़ाकर 11 की गई, 1977 में इनकी संख्या बढ़ाकर 18 की गई, 1986 में इनकी संख्या बढ़ाकर 26 की गई, 2009 में इनकी संख्या बढ़ाकर 31 की गई और हाल फिलहाल में 2019 में लास्ट टाइम इनकी संख्या बढ़ाकर 34 की गई थी, जिसमें से एक चीफ जस्टिस और बाकी अन्य जस्टिस होते थे। लेकिन अभी हो सकता है, मैंने कहा ना अभी हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है 2026 में इनकी संख्या बढ़ाकर 38 कर दी जाए और 4 जस्टिस जो हैं वो ऐड कर दिए जाए। ठीक है, तो अब आपको इस
पूरे प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आप समाधान वीडियो चाहते हैं जिनमें आपके सारे स्पष्टीकरण मिले तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको उलझा रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली वीडियो मेरी उसी टॉपिक पर होगी। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।